सबसे पहले बात करें बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट क्वार्टर टैरिफ चार्जेस गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म। बिजली बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट क्वार्टर्स टैरिफ चार्जेस गैर कानूनी करार। हाईकोर्ट का घरेलू सार्फिन को 500 यूनिट्स तक सब्सिडी देने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को मुतबादिल जराये से बिजली पैदा करने की भी हिदायत। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने मुख्तलिफ नौयत के 3600 से जायद दरखास्तों पर फैसला सुनाया। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने बिजली के बिलों के मुतालिक मुख्तलिफ नौयत के 3659 दरखास्तों पर फ्रीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल होने के बाद 10 अक्टूबर 2022 को फैसला महफूज किया था। अदालत ने महफूज किए गए फैसले में बिजली के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ की वसूली को गैर कानूनी करार दिया। अदालत ने कंज्यूमर को सुने बगैर टैरिफ की तब्दीली भी गैर कानूनी करार दे दी। अदालत ने 500 यूनिट तक घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने की हिदायत की। अदालत ने हिदायत की कि सोलर समेत दीगर जराये से बिजली पैदा की जाए। अदालत ने नेपरा को ओवर चार्जिंग पर कार्रवाई करने की हिदायत की। अदालत की शाम 5 बजे के बाद फैसला सुनाने के वक्त वकला की बड़ी तादाद कमरे अदालत में मौजूद थी। IMF से मुआहिदा इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर हुकूमत ने सब्सिडी खत्म करने का फैसला कर लिया। मालियाती बहरान और IMF से मुज़ाकरात के नतीजे में इंडस्ट्री के लिए बिजली और गैस पर सब्सिडी मुकम्मल खत्म करने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत के सख्त फैसले पर सनतकारों ने सर पकड़ लिए। सनती सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने का खदशा बढ़ गया। हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि हम आपको अगले साल तक सब्सिडी देंगे बिजली और गैस के ऊपर। हमने बाकायदा मीटिंग की थी कि हमसे ये सब्सिडी ना छीने। सनतकारों का कहना है कि अगर एक फैक्ट्री बंद हुई तो हजारों मजदूरों के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे। सारी लेबर बेरोजगार हो गई। हमारी एक फैक्ट्री में हजारों लेबर काम करती है, मतलब कि एक बंदे के पीछे एक पूरा खानदान, हजार खानदान अगर बेरोजगार हो जाएंगे तो इस मुल्क का क्या बनेगा। दूसरी तरफ ज़रई माहिरीन ने बताया कि एलसीज ना खुलने से ज़रई दवाओं की किल्लत बढ़ने लगी है। सिर्फ एक ही माह की ज़रई अद्वियात बाकी रह चुकी हैं। एलसीज बहाल ना हुई तो इजनास की किल्लत पैदा हो जाएगी। खादों का भी महदूद स्टॉक ही बाकी रह गया है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ शिराज बट, फैसलाबाद। मुल्क बरामदात में कमी। टेक्सटाइल बरामदात भी कम तरीन सतह पर आ गई। टेक्सटाइल बरामदात पर ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन की तरफ से माह जनवरी की रिपोर्ट जारी। मुल्की बरामदात में कमी की बड़ी वजह टेक्सटाइल बरामदात का कम होना है। मुल्की मजमूई बरामदात में 60% से जायद हिस्सा रखने वाली टेक्सटाइल बरामदात कम तरीन सतह पर आ गईं। एप्टमा ने जनवरी के महीने की टेक्सटाइल बरामदी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात $1 अरब 36 मिलियन तक महदूद रही, जिसके बायस गुज़िश्ता साल $2 अरब के करीब रहने वाली टेक्सटाइल बरामदात को शदीद मंदी का सामना है। रवां साल जनवरी में टेक्सटाइल बरामदात में गुज़िश्ता साल जनवरी के मुकाबले में 12% कमी वाक़या हुई। मजमूई तौर पर 7 महीनों में गुज़िश्ता माली साल के $10 अरब 93 मिलियन के मुकाबले में सिर्फ चंद मिलियन डॉलर का इजाफा हुआ। टेक्सटाइल बरामदात के असरात मकामी मंडियों पर भी मुरतब हो रहे हैं। मेंबर यौन मार्केट फैसल मियादाद का कहना है कि खाम माल महंगा होने से मंडियों में मजीद असरात मुरतब होंगे। रॉ मटेरियल के महंगे होने की वजह से ना हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमें प्रॉपर हमारी जो रेट्स है ना वो हमें नहीं मिल रहे, मैच नहीं हो रहे ना। इस वजह से एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं और मुझे लग रहा है कि अगर इसी तरह रहा तो आने वाले दिनों में भी जो एक्सपोर्ट्स हमारी कम ही होंगी। बढ़ती महंगाई की वजह से एक्सपोर्टर्स परेशानी में मुब्तला हैं, जिसके असरात लोकल मार्केट और सनतकारों पर भी हो रहे हैं। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। डॉलर की उड़ान और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें अपना रंग दिखाने लगी। एम्ब्रॉयडरी मशीनों का धागा विस्कोस एक माह में दूसरी मरतबा महंगा हो गया। मुआशी बहरान के बाद फैसलाबाद की सनतें शदीद मुतासिर हो रही हैं। रोज बरोज बढ़ती पैदावारी लागत ने सनतकारों को भी परेशानी में मुब्तला कर रखा है। कंपनियों ने एम्ब्रॉयडरी मशीन में इस्तेमाल होने वाले विस्कोस धागा 24 रुपए फी कोन महंगा कर दिया, जिससे फी कोन अब 222 रुपए में दस्तयाब होगी। सनतकारों का कहना है कि पैदावारी लागत 25% तक बढ़ गई है। एक ही दिन में अभी तक ये रिकॉर्ड है कि वो 3000 यार्ड की ये छोटी सी जो कोन होती है 24 रुपए बढ़ाई गई है। अभी पिछले हफ्ते इन्होंने 12 रुपए बढ़ाई है। इस हिसाब से देखें जो 8-10 दिनों में 25% हमारा रॉ मटेरियल जो वो महंगा हो गया है। काम पहले ही नहीं है, ये सीजन हमारा शुरू हुआ था लोन का, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि यार एक साल हमने इंतजार किया है, एक साल के बाद शायद ये कारोबार थोड़ा सा चल पड़े। धागे की बढ़ती कीमतों के बाद सनतकारों ने फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हालात अब फैक्ट्रियां मुकम्मल बंद कर देने पर आन पहुंचे हैं। परचेजिंग पावर बिल्कुल खत्म हो गई है।
اب یہ دیکھیں کہ اس انڈسٹری کو بحالی کیا، اب تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بالکل سیکٹر مکمل طور پر بند ہو جائے گا. آج ہم نے اپنی سینٹرل کمیٹی کی، اپنی ایسوسیشن کی ہنگامی میٹنگ بلائی ہے اور آئندہ کا لائحہ عمل اس میں طے کریں گے. ہم نے فیکٹریاں چلانی ہیں، ہم نے فیکٹریاں نہیں چلانی، نئی ریٹ لسٹ نکالی جائے گی. صرف دھاگا ہی نہیں، گزشتہ ایک ماہ میں مشینوں کے پرزے بھی 30% مہنگے ہوئے. صنعتکاروں نے حکومت سے ریلیف کی ڈیمانڈ کی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شیراز بٹ، فیصل آباد. پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف فیصل آباد میں ہول سیل کلاتھ سیکٹر کا احتجاج. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی بڑھ گئے، جس پر تاجر برادری سراپا احتجاج بن گئی. ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی جانب سے گمٹی چوک میں احتجاج کیا گیا. صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ فیصل نے کہا کہ حکومت کاروباری طبقے کا معاشی قتل کر رہی ہے. حاجی سرفراز کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی کارکردگی کی وجہ سے فیل ہو رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں کو کم کیا جائے. 20 روپے سوٹ کا کرایہ لگتا تھا، اب وہ 40 روپے ہو گیا ہے. غریب کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور پیٹرولیم مصنوعات کا جو معاملہ ہو رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یا تو کوئی بم گرا دیں، ہمیں مار دیں. کیا یہ چاہتے کیا ہے؟ جب بھی پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے نا تو ادھر مہنگائی تو پہلے ہی آسمان سے اوپر پہنچ گئی ہے، اب مزید مہنگائی بڑھ گئی ہے اور عوام جو اب سڑکوں پہ آ رہی تھی اب وہ جا رہی ہے ہڑتالوں کی طرف. گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کی طرف توجہ دیں، نہیں تو اپنی بربادی کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ان کی بربادی ہو کر رہے گی. احتجاجی مظاہرے میں تاجروں کے ساتھ ساتھ مارکیٹوں میں مزدوری کرنے والے مزدور بھی شریک ہوئے. تاجروں نے کہا کہ پیٹرول مہنگا ہونے سے کاروبار شدید متاثر ہوئے ہیں. مزدوروں کا کہنا تھا کہ مزدور 2 وقت کی روٹی کھانے سے بھی تنگ آ چکا ہے. خدارا کوئی تو ایسا کام کر جائیں جس سے ہمارا مزدور جو طبقہ ہے نا وہ زندہ رہنے کے لیے بچ جائے. اتنی مہنگائی کر دی، آئے دن پیٹرول، ایک دفعہ کوئی نہ کوئی بم گرا دے، مزدور ختم ہو جائے. پیٹرول مہنگا ہونے سے ہمیں مزدوری نہیں ملتی ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. آٹا لینوں میں لگ کے لینا پڑتا ہے، وہ بھی نہیں ملتا ہے. 800 روپے کا گٹو دے رہے ہیں 10 کلو کا. کوئی خدا کا خوف کرو، غریبوں کو کیوں مارنے پہ تلے ہوئے ہو؟ تاجر برادری نے مطالبہ کیا کہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لائے اور بڑھتی ہوئی مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. کیمرامین محمد وقاص کے ساتھ فضیل احمد، سٹی 41، فیصل آباد. فیصل آباد میں کاروان صحت موبائل یونٹ کے پاس پیٹرول ختم. دیہی آبادی کے مکینوں کو صحت سہولیات کی فراہمی بھی تعطل کا شکار ہو گئی. کاروان صحت موبائل یونٹ کے پاس پیٹرول ختم ہو گیا ہے، جس کے سبب دیہی آبادی کے مکینوں کو صحت سہولیات کی فراہمی رک گئی ہے، کیونکہ کاروان صحت موبائل یونٹ محکمہ صحت کے دفتر میں کھڑی ہے. حکومت کی جانب سے کاروان صحت میں ECG، ایکس رے اور لیبارٹری کی سہولت فراہم کی گئی تھی. CEO ہیلتھ ڈاکٹر کاشف محمود کمبو کا کہنا ہے کہ کاروان صحت میں مرد اور خاتون ڈاکٹر سمیت دیگر عملہ تعینات ہے، جو دیہی علاقوں میں جا کر عوام کو علاج کی سہولت فراہم کر رہا ہے. ڈاکٹر کاشف کمبو نے مزید کہا کہ پیٹرول کا مسئلہ نہیں ہے، پیٹرول فراہم کر دیا گیا ہے. کل سے کاروان صحت فیلڈ میں بھجوائیں گے. اس کا ہر منتھ ہم روسٹر ایک باقاعدہ بناتے ہیں. اس منتھ کا بھی روسٹر ہم نے بنا لیا ہے اور کل سے وہ جو موبائل ہیلتھ یونٹ ہے کاروان صحت، وہ ہمارے مختلف جو دیہات ہیں وہاں پہ جا کے 2-2 4-4 دن کے ہم نے شیڈول بنائے ہیں. وہاں پہ جا کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور جیسے لوگ پہلے مستفید ہوتے ہیں اس کاروان صحت سے، موبائل ہیلتھ یونٹ سے، تو یہ جو ہمارا مشن ہے یہ انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے. چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیلتھ کا کہنا ہے کہ ڈیوٹی روسٹر کے مطابق عملہ بھی کاروان صحت کے ساتھ ہوگا. کیمرامین عثمان کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41، فیصل آباد. دوسری جانب فیصل آباد اور ٹوبہ کے پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی شدید قلت، شہری خوار ہونے لگے. پھر فیصل آباد میں پیٹرول کی قلت نے سر اٹھا لیا. شہر کے متعدد پیٹرول پمپ سے پیٹرول غائب، شہریوں کا رش بڑھنے لگا. پیٹرول کے حصول کے لیے شہریوں کی لمبی قطاریں. شہری کہتے ہیں ایک مقررہ حد سے زیادہ پیٹرول نہیں دیا جا رہا. اکثر پیٹرول پمپ بند ہیں جس کی وجہ سے رش بڑھ گیا. نہیں، لاسٹ پیٹرول 2 جگہ سے میں نے پتا کیا، 100 کا 150 کا ڈال رہے ہیں. ابھی میں نے تنگ آ کے بولا کہ 1 لیٹر ڈال دو تو وہ 1 لیٹر بھی نہیں ڈال رہا تھا. راستے میں کوئی بھی پمپ نہیں کھلا تھا، صرف یہ GTS والا یا PSO کا پمپ ہے چنیوڑ بازار کی نکر پر، وہی جہاں سے تقریباً 200 کا لاسٹ دے رہے ہیں، وہ بھی ترلا کر کے. ادھر ٹوبہ اور گردہ نواح میں بھی پیٹرول نایاب. شہر بھر میں متعدد پمپس پر پیٹرول کی فروخت بند. شہری پیٹرول کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے. متعدد پیٹرول پمپس پر شہریوں کی لمبی قطاریں. شہری کہتے ہیں پیٹرول بنیادی ضرورت ہے، روزی کمانا مشکل ہو گیا. شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ پیٹرول سپلائی کو یقینی بنایا جائے. 5 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں، تقریباً راستے میں کوئی 5-6 پیٹرول پمپ آئے ہیں، کسی سے نہیں تیل مل رہا، آدھا لیٹر بھی نہیں، تیل ختم ہو گیا. لیکن ابھی ذلیل ہو رہے ہیں، خود بھی ابھی گھر بھی واپس جانا. مہنگائی کا تعلیم پر بھی حملہ، بچے متاثر، والدین شدید پریشانی کا شکار ہو گئے. مہنگائی نے کاپی کتابوں کی قیمتوں کو بھی آسمان میں اڑا کر رکھ دیا ہے.
महंगाई इस बार गरीब बच्चों की तालीम पर हमला आवर हुई। महंगाई की बढ़ती तेज आंधी ने तालीम को अपनी लपेट में ले लिया है। अशिया खुर्दनोश की कीमत बढ़ने के बाद महंगाई के वार ने स्टेशनरी से जुड़ी तमाम अशिया की कीमतों को आसमानों पर पहुंचा दिया है। किताबें, कापियां और बुक स्टॉल्स पर तमाम अशिया की कीमतें बढ़ने के बाद गरीबों के बच्चों का तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया। बुजुर्ग शहरी का कहना था, बच्चों के लिए किताबें लेने आया था, लेकिन कीमत सुनकर होश उड़ गए। बच्चे तालीम हासिल कैसे करेंगे? महंगाई का बोझ बच्चों पर डाल दिया गया है। किताबां सारियां जड़ियां ना पेंसिलां कापियां मतलब कोई स्याही वाली दबात आ कोई मतलब मार्कर आ किसी किस्म की हर चीज़ स्टेशनरी जी समान सारा बहुत ज़्यादा महंगा जी ते बड़े परेशान आ जी। बच्चे किद्दां तालीम हासिल करन, बच्चे तालीम ना हासिल करन अगे किद्दां होणगे। स्टेशनरी से जुड़े कारोबार अफराद का कहना कि कीमतें बढ़ने से परेशान हैं। कहते हैं, हम में कुव्वत खरीद सकत नहीं तो हम मुनाफा रखकर कैसे ग्राहक को फरोख्त कर सकते हैं। दुकानदार ने कहा, कागज की कीमत सिर्फ 7 से 8 दिनों में 500 से 1200 तक जा पहुंची है। यही वजह स्टेशनरी महंगी हुई है। हुकूमत होश के नाखून नहीं ले रही। कस्टमर की अप्रोच में चीज़ें होंगी तो कम से कम हमारा कारोबार चलेगा। अब इतनी चीज़ें ऊपर चली गई हैं कि हमारी अपनी ख़रीद से बाहर हो गई हैं, तो कस्टमर ने क्या चीज़ें खरीदनी है। शहरियों का कहना था कि कम से कम बच्चों को तालीम में रिलीफ दिया जाए ताकि बच्चे तालीम हासिल करके मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकें। एलसीज न खुलने से ज़रूरी दवाओं और खादों का स्टॉक महदूद रह गया। अजनास की किल्लत पैदा होने के खदशात बढ़ने लगे हैं। ज़रूरी माहिरीन के मुताबिक सिर्फ 1 माह की ज़रूरी अद्वियात बाकी रह गई है। एलसीज ओपन ना हुई तो अजनास की किल्लत भी पैदा हो जाएगी। पंजाब की निगरान हुकूमत की हदायत पर चिन्योट में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया है। निगरान पंजाब हुकूमत की हिदायत पर तहसील चौक में सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया है, जहां तमाम अशियाए जरूरिया फरोख्त के लिए दस्तयाब होंगी, जिनमें करियाना का सामान, सब्जी, फ्रूट और दीगर स्टॉल्स मौजूद हैं। दाल है, चावल है, चीनी है, घी है, बेसन है, हर चीज पड़ी हुई है, सिर्फ आटा नहीं है बस। ताहम निगरान वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के लिए बनाया गया यह सहूलत बाजार मुकम्मल फाल ना हो सका। सहूलत बाजार में अभी तक आटे, चीनी और चिकन के स्टॉल्स नहीं लगाए गए। ग्राहकों का कहना है कि अवाम को सही मानों में रिलीफ फराहम किया जाए, सस्ते आटे और चीनी की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। चीनी नहीं मिल रही है, रियायत सन कि भाई अपना आटा नहीं मिल रहा, बाहर नालों तो रियायत मिलना चाहिए, मिल रही है 300 वाली 220 रुपए की मिली। इंतजामिया का कहना है कि 1-2 रोज में सहूलत बाजार में तमाम स्टॉल्स पर अशिया की दस्तयाबी यकीनी बना रहे हैं। कैमरामैन एलिजेब के साथ वकार घुम्मन, सिटी 41 चिन्योट। वासा हुकाम का शहर भर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन। 15 से 31 जनवरी तक 1200 से ज्यादा नादहिंदगान के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए गए। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू ऑपरेशन की 15 रोजा रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को भिजवा दी। 15 जनवरी से 31 जनवरी तक 1200 से जायद नादहिंदगान के पानी और सीवरेज के कनेक्शन काट दिए गए। वासा हुकाम का शहर भर में नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डायरेक्टर फाइनेंस वासा शहरियार हसन कहते हैं कि नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता किए जाने का सिलसिला जारी रहेगा। शहरियार हसन का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान नोटिस जारी होने पर 5000 से जायद नादहिंदगान ने वाजिबात जमा करवा दिए हैं, जबकि वासा के 8 सब डिवीजन में नादहिंदगान के खिलाफ मरहलावार कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। जनवरी के दौरान हमने डिफाल्टर के खिलाफ डिस्कनेक्शन ऑपरेशन का आगाज किया था, जिसमें तमाम सब डिवीजन को हिदायत की थी कि जो कि लोग बिल्कुल अदायगियां नहीं कर रहे, इनके कनेक्शन मुनक़ता करें और इनसे अदायगियों को यकीनी बनाएं। उधर फेस्को के नादहिंदा सरकारी अदारों की भी शामत आ गई। बिजली के बिलों की अदम अदायगियों पर कनेक्शन काटने का फैसला कर लिया गया। फेस्को ने नादहिंदा सरकारी अदारों के लिस्टें तैयार कर ली। 5 लाख से जायद बिल पर हर सरकारी अदारे का कनेक्शन काट दिया जाएगा। फेस्को ने डिफाल्टर सरकारी अदारों को 7 रोज का वक्त दे दिया। तमाम SDOs को बिलों की अदम अदायगियों पर सरकारी अदारों का कनेक्शन मुनक़ता करने की हदायत जारी कर दी गई। इसी हवाले से फेस्को हुकाम का कहना था कि 7 रोज में बिजली के बिलों की अदम अदायगियों की सूरत में कनेक्शन मुनक़ता होंगे। फैसलाबाद में होटल मालिकान शहरियों से सर्विसेज पर सेल्स टैक्स लेकर अपनी जेबों में डालने लगे हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की गफलत, रेस्टोरेंट्स में शहरियों से वसूल किए जाने वाले सेल्स टैक्स की मॉनिटरिंग गैर मौसर हो गई। PRA ने होटलों में सेल्स टैक्स की शफाफियत के लिए इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है। व्हीकल्स मालिकान के लिए अच्छी खबर, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने नई रजिस्टर्ड होने वाली मलकियत तब्दील करवाने वाले 8000 मोटरसाइकिल, गाड़ियों और दीगर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए हैं। और आपको बताएं, फीसों में इजाफे की अफवाहों ने शहरियों में खलबली मचा दी। पासपोर्ट ऑफिस जंग के बाहर लंबी कतारें लग गईं।
फीसों में इजाफे की अफवाहें क्या फैलीं? जंग में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पासपोर्ट बनवाने वालों की लंबी कतारें लग गईं। पासपोर्ट ऑफिस हुकाम की जानिब से फीसों में इजाफा न होने की मुतअद्दिद यकीन दहानियों के बावजूद शहरियों का रश तेजी से बढ़ने लगा है। पासपोर्ट इंतजामिया ने शहरियों को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम काउंटर्स को काम मजीद तेज करने की हिदायत कर दी गई। शहरियों ने पासपोर्ट इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि इंतजामिया को इस किस्म की अफवाहें रोकने के लिए इकदाम करने की जरूरत है। यहाँ पे दफ्तर में आके हमें पता चला कि खबर फेक है, कोई फीसें नहीं बढ़ी, फीसें वही है जो पहले हैं वही हैं। बाकी हम दूसरों लोगों को भी ये मैसेज देंगे कि जो ये लोग सुन के भाग रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी पासपोर्ट बनवा लें, इसकी फीसें बढ़ी हैं, वो फेक खबर है। सानू पता लगा कि पासपोर्ट दी फीसां वध रही हैं, पर असीं दफ्तर आए हैं तो सानू दफ्तर वाले गाइड किया कि फीसां नहीं वधियां। पासपोर्ट दफ्तर इंतजामिया के मुताबिक फीस जमा करवाने वाले शहरी 1 साल के दौरानिये में पासपोर्ट बनवा सकते हैं। इसलिए फीस जमा करवाने वाले शहरियों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। टोबा टेक्सिंग के शहरियों को पीने का साफ पानी कैसे मिले? 1 लाख से ज्यादा आबादी को साफ पानी फराहम करने वाले ट्यूबवेल ही खराब निकले हैं। टोबा टेक्सिंग के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। सिटी 41 ने पानी की किल्लत की वजह ढूंढ निकाली। शहरियों को साफ पानी की फराहमी के लिए भागड़ बंगला के मुकाम पर 16 ट्यूबवेल लगाए गए हैं।